शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं चुलाई का साग। जी हाँ, चुलाई के साग का आजकल मौसम है। चुलाई का साग बाज़ार में बहुत आया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ज़बरदस्त चुलाई के साग की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बग़ैर टाइम ज़ाया किए मज़ेदार चुलाई के साग की रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार चुलाई का साग हम कैसे तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है चुलाई का साग। एक गुत्थी चुलाई का साग ले लिया है। इसकी डंडियाँ ज़रा सख्त होती हैं और पत्ते भी थोड़े सख्त होते हैं। तो डंडियों से पत्ते हम अलग कर लेंगे। जो इसकी नरम डंडियां हैं उसके साथ पत्ते तोड़ लेंगे और जो ज़्यादा सख्त डंडी है उसे हम अलग कर लेंगे। एक गुत्थी हमने चुलाई का साग लिया और एक गुत्थी ही हम ले लेंगे पालक। इसे हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये साग तैयार होता है और बेपनाह फ़ायदा भी रखता है। तो चुलाई के साग की जो सख्त डंडियाँ थी उसे मैं अलग कर चुकी हूँ और इसके पत्तों के साथ जो भी बारीक डंडियाँ हैं, थोड़ी नरम डंडियाँ हैं, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। छोटा छोटा इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कटिंग बोर्ड पर रखने के बाद बहुत ही आसानी के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हो। चुलाई का साग मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। इसके बाद हम पालक ले लेंगे। एक गुत्थी पालक लेंगे और एक गुत्थी हम चुलाई के साग के साथ बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी कह लें या साग कह लें। इसे आप खा सकते हो, नाश्ते में भी ले सकते हो और चावलों के साथ, नान के साथ या सिंपल रोटी के साथ भी आप खा सकते हो। ये बहुत मज़ेदार और बहुत जायकेदार ये साग तैयार होता है। तो देखिए साग की कटिंग मैं कर चुकी हूँ और इसके बाद हम ले लेंगे पालक। साफ पालक जो है मैंने काट चुकी हूँ। जो इसकी एक्स्ट्रा डंडियाँ थी वो हम अलग कर चुके हैं। साफ पालक के पत्ते लेने के बाद इसे भी हम थोड़ा मोटा मोटा कटिंग कर लेंगे। अच्छे से कटिंग करने के बाद खुले से बर्तन में 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से इसे धो लेंगे जब तक ये अच्छे से साफ़ पानी हो जाए। इसके बाद इसे हम पकाएंगे। साग और पालक की कटिंग हम कर चुके हैं। तो इसके साथ हरी मिर्चें लेंगे 5 से 6 अदद। पहले हमने मिट्टी की हांडी में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। 1 गिलास पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अभी इतना गर्म नहीं है तो हम इसके अंदर साग डाल देंगे। साग अच्छे से धोकर तमाम साग मिट्टी की हांडी में हम पकाएंगे। ये थोड़ा सा पकेगा, पककर नीचे हो जाएगा, साग नरम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो बहुत ही आसानी के साथ इसमें पककर तैयार होगा। मिट्टी की हांडी में साग जल्दी तैयार होगा, जल्दी पकेगा और जायकेदार भी तैयार होगा। 10 से 12 अदद यहाँ मैंने देसी हरी मिर्चें ली है। इसकी डंडियों की कटिंग कर देंगे और इसे भी बारीक बारीक हम कटिंग कर लेंगे। तो हरी मिर्चों में साग बनाएं, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और चटपटा साग तैयार होगा। हरी मिर्चें अगर आपको देसी मिल जाती हैं, तेज़ वाली मिल जाती हैं तो ये आप साग के अंदर इस्तेमाल करें। इससे साग बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार तैयार होगा। तो इसे हम थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लेंगे और हमने साग उबलने के लिए जो चढ़ाया है उसी साग में हम मिर्चें ऐड करेंगे ताकि जब साग उबल कर अच्छे से गल जाए तो मिर्चें भी अंदर ही पक जाएं और नरम हो जाए। तो बस ये मिर्चों की कटिंग हम कर चुके हैं और इसे भी डाल देंगे साग के अंदर और इसे पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट जब तक इसका पानी खुश्क होने लगे। वक्फे से देखते रहें ताकि पानी जो है इसका बिल्कुल ख़त्म ना हो, हल्का हल्का सा पानी रह जाए। उस टाइम तक हम इसे पकाएंगे। मिट्टी की हांडी में बहुत जल्दी साग गल जाएगा और जल्दी तैयार भी होगा और जायकेदार भी बनेगा। देखिए साग तैयार कर चुके हैं। पानी इसका बिल्कुल खुश्क होने लगा है। हल्का हल्का सा पानी है इसके अंदर, हल्का हल्का सा पानी है। तो बस इस टाइम हम इसे थोड़ा सा घोट लेंगे।
घोटने की मदद से साग हल्का हल्का सा 1 से 2 मिनट हल्का हल्का सा घोट लेंगे, ताकि जो साग है वो पिस कर थोड़ा सा पतला नरम हो जाए और डंडियाँ इसकी ना नज़र आए। इतना इसे हम घोट लेंगे, 1 से 2 मिनट चूल्हे पर ही रखे हुए घोट लें बस। इसके बाद जो है हांडी से हम साग निकाल लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा माशाल्लाह से ये घुट चुका है, तो बस इसे हम निकाल लेंगे किसी और बर्तन में और इसी हांडी में हम साग फिर से तैयार करेंगे। साग हम सिंपल पानी में उबाल चुके हैं, हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर चुके हैं और इसे हम निकाल लेंगे। इसका पानी और साग दोनों ही निकाल लेंगे और पानी इसका हम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पानी में भी ग़िज़ाइयत है, साग की ग़िज़ाइयत इसके पानी में भी है। तो इसे हम निकाल चुके हैं और इसी हांडी में हम डाल देंगे 4 खाने के चम्मच तकरीबन कुकिंग ऑयल। और इसमें ये मेरे पास है बारीक कटी हुई 8 से 10 अदद लहसुन की जवें। इसके अंदर डालने के बाद इसे इतना पकाएंगे कि ये नरम हो जाए और जैसे ही ये इस पक कर ऊपर आने लगे तो इसमें हम बारीक कटी हुई बिल्कुल बारीक चॉप कर लें प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे और इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि प्याज भी थोड़ी नरम होने लगे और प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे और प्याज पककर ऊपर आ जाए, इतनी देर हम इसे पकाएंगे। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम डाल देंगे ज़ीरा डाल देंगे, इसमें आधा चाय का चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हो, 1 चाय का चम्मच। यहाँ मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर चुकी हूँ। हरी मिर्चें भी तेज़ है, कश्मीरी लाल मिर्च इतनी तेज़ नहीं होती, कलर इससे अच्छा आएगा, तो इसलिए मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करने के बाद, जैसे कि हमने प्याज की कटिंग की, बिल्कुल इसी तरीके से बारीक हमने टमाटर की कटिंग की और इसके साथ हम इसे भून लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनेंगे। इसके बाद ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे, ताकि जो टमाटर का जो पानी है इसमें टमाटर अच्छे से गल जाए, टमाटर नरम हो जाए। तो 2 मिनट मैंने मज़ीद इसे ढक्कन ढककर पकाया। तो ये देखें माशाल्लाह इसका ऑयल अलग हो चुका है और मसाले जो है अच्छे से पक चुके हैं और इसे हल्का सा फिर से पकाएंगे। और इसके बाद जो हमने साग निकाल कर रखा था, चुलाई का साग उबाल चुके हैं, वो इन मसालों में डालकर इस साग अच्छा सा भून लेंगे। देखें टमाटर जो है माशाल्लाह अच्छे से गल चुके हैं और इसके अंदर तमाम साग पानी के साथ ही इसके अंदर डाल देंगे। तो इसे का पानी ये देखें, अब पानी जो है हमने इसका पानी खुश्क करना है। पानी खुश्क करने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे इसका पानी खुश्क होने तक। तो इसका जैसे ही पानी खुश्क हो और ऑयल इसका अलग होने लगे तो बस इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से इसका पानी जो है खुश्क हो चुका है और ऑयल इसका अलग होने लगा है। गर्मा गर्म मज़ेदार और जायके से भरपूर और सेहत से भरपूर हमारा चुलाई का साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक मरतबा मेरी रेसिपी से और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ में ये बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हो। मुझे दिली खुशी होगी। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।